Good morning, students. Today in this section we are going to discuss about limitations of Henry's law. जैसा आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा था, हमने डिस्कस किया था हेनरीज लॉ को और उसकी एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस किया था. टुडे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. क्या लिमिटेशंस हैं हेनरीज लॉ की? जैसा आपको पता है हेनरीज लॉ क्या था हमारा, इट इज़ P इज इक्वल टू KH(x), दैट इज़ हेनरीज लॉ. P पार्शियल प्रेशर, KH हेनरी कांस्टेंट है, X मोल फ्रैक्शन था. So this is the relationship between the solubility of gas in a liquid. अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहले लिमिटेशन हमारी है वर्क्स एट लो प्रेशर. हेनरीज लॉ लो प्रेशर पे काम करता है. अगर प्रेशर हाई होता जाएगा तो हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. ऐसी जगह जहाँ प्रेशर हाई है, नो हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल. ओके. नेक्स्ट थिंग, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो. ज़्यादा कम तापमान पे भी काम नहीं करता है हेनरीज लॉ. टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए. गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल. जो गैस का हम हेनरीज लॉ कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ले रहे हैं, उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो शुड नॉट बी हाई, कैन से. ज़्यादा सॉल्युबलाइज नहीं होनी चाहिए गैस, उसकी एक मॉडरेट सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए लिक्विड के अंदर. नेक्स्ट, गैस शुड नॉट बी केमिकल. वो जो गैस है जिसका हम सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं वो लिक्विड के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए. इट शुड नॉट मेक बॉन्ड्स विद द लिक्विड पार्टिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो these are the limitations for the Henry's law as such. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी important है. नेक्स्ट थिंग what we can see here, we'll discuss about the solutions, liquid solutions. But before discussing the liquid solutions, we are going to discuss here about the vapor pressures. Now what is vapor pressure? See, vapor pressure of a liquid can be characterized as such. Vapor pressure, what is it? Vapor pressure can be calculated. How it can be calculated? Vapor pressure से क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आपके पास एक कंटेनर है. You have this container, understand? और इस कंटेनर के अंदर क्या है, आपने एक लिक्विड ले रखा है. सपोज दिस द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक ले लीजिए. दिस इज द लिक्विड फेस. दिस इज लिक्विड फेस. एक लिक्विड हमने ले लिया. दिस कंटेनर इज क्लोज्ड. ओके स्टूडेंट्स, कंटेनर को बंद कर दिया. अब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया है. हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे. जब हम इसे हीटअप कर रहे हैं, ड्यूरिंग द हीटिंग अप प्रोसेस क्या होगा, जैसे हम इसे हीट करते जाएंगे तो जो लिक्विड फेस है वो किस में चेंज होता जाएगा, वेपर फेज में चेंज होता जाएगा. जैसे कि आप पानी को देखते हैं, पानी को जब उबालते हैं तो क्या होता है, वो चेंज होता जाता है. पानी को जब उबाल रहे हैं तो पानी क्या होगा, भाप में बदल जाता है. सिमिलरली हम कोई भी, आप इवन आप वाटर ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड आप ले लीजिए, तो हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये वेपर फेज में चेंज होता जाएगा. दिस बिकम्स वेपर फेज. ये वेपर फेज में आ जाएगा, होता जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा तब क्या होगा, जितना आपका लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर फेज में, उतने वेपर वापस से किस में कंडेंसेशन हो जाएंगे, लिक्विड में कंडेंसेट हो जाएंगे. यानी कि दो प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन आप कह सकते हो. वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू कंडेंसेशन. व्हेन वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू कंडेंसेशन, तब हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं. ठीक है. जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुए, वेपराइजेशन, और उतने ही वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. मींस वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज कंडेंसेशन, और लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, दैट इज वेपराइजेशन. सो बोथ द प्रोसेस बिकम्स इक्वल. उनका जो रेट है, यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. जब ऐसा होता है, इस टाइम पे हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम. ओके स्टूडेंट्स, हम इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं. इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, जो प्रेशर हमारा वेपर फेस, ये वेपर फेस जो प्रेशर किस पे लगाएगा, लिक्विड फेस पे लगाएगा, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड. स्टूडेंट्स एक बार दोबारा सुनिए. इट इज द प्रेशर applied by the vapor phase on the liquid phase when both are under equilibrium. That particular pressure applied by the vapor on the liquid phase is known as
वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये एक डेफिनेशन है वेपर प्रेशर की, और ये अलग अलग लिक्विड्स के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग लिक्विड्स का वेपराइजेशन प्रोसेस अलग अलग होगा। हाँ, फिनोमेना सेम ही रहेगा कि रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। चाहे कोई भी लिक्विड हो, इक्विलिब्रियम रीच होना बहुत जरूरी है। आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम देन द वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड और देन इट इज डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, देख लीजिए अभी पर, दिस द वेपर प्रेशर। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स which effects on which vapor pressure of a liquid depends, जिस पे क्या है, लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द लिक्विड। फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर लिक्विड का, ठीक है। आप चाहें तो हम एक बार डिफाइन कर सकते हैं वेपर प्रेशर को, ठीक है। इसको डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन यहां लिख देते हैं, द प्रेशर अप्लाइड या एक्सर्टेड लिख दीजिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फेस on the liquid phase at equilibrium is known as vapor pressure of that particular liquid. Okay students, so this is the definition for vapor pressure that you can see here at a given, आप ये लिख सकते हैं at a given temperature, that can be taken here at a given, known as vapor pressure of that particular liquid at a given temperature. Okay, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो यहाँ पे आता है दैट इज नेचर ऑफ द लिक्विड। The first factor is the nature of the liquid. Nature of the liquid. अब लिक्विड का नेचर कैसा है? देखिए, जैसा हमें पता है कि हर एक जो लिक्विड है उसका नेचर अलग अलग कैसे है नेचर, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होते हैं। जैसा हमने पढ़ा है कि द नेचर ऑफ द लिक्विड वेरीज, कैसे वेरी कर रहा है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, हर एक, जैसे हमने देखा कि ये मैटर है और मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। हर एक लिक्विड के हर एक मैटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है वो अलग अलग होते हैं। इट डिपेंड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डायमिथाइल ईथर है, अल्कोहल है, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, वाटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा होगा? बिकॉज डायमिथाइल ईथर है या अल्कोहल है, उनके अंदर क्या होती है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम, एंड दैट्स वाई वहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या आएगा, वो ज़्यादा आएगा कंपेरिजन टू वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर। क्योंकि बिकॉज कि वहाँ पे क्या है, उनके अंदर वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कंपैरिजन टू वाटर। जो डायमिथाइल ईथर और अल्कोहल है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, बट वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपैरिजन टू द डायमिथाइल ईथर एंड अल्कोहल। सो दैट्स वाई वहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेंगे, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू वाटर। अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो सबसे पहला हमारा फैक्टर है द नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है क्या, वेपर प्रेशर हमेशा से कैसे डिपेंड करेगा, ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज एवरी लिक्विड has different force of attractions. इंटरमॉलिक्यूलर लिख लीजिए आप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हैं, हर एक के डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, तो हम कह सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल, वेपर प्रेशर ऑफ
alcohol is higher as compared to water. वाटर के कंपैरिजन में अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, हायर है, हायर वेपर प्रेशर होता है वाटर से एट ए गिवन टेम्परेचर। क्यों होता है? बिकॉज उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, वीकर है। अब जितने वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतना ही क्या होगा, वहां पर आसानी से मॉलिक्यूल क्या है, पास आउट हो पाएंगे, निकल पाएंगे, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे वेपर फेज में उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वहां पर वीकर होंगे, और उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, वहां पर ज्यादा बनेगा। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टिकल्स यहां से लिक्विड फेज से निकलेंगे वेपर फेज में, ठीक, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और पार्टिकल्स कब निकलेंगे लिक्विड फेज से वेपर फेज में, जब उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। जब आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएंगे ना लिक्विड फेज के अंदर, तो तभी वहां से पार्टिकल्स क्या है, आसानी से कहाँ मूव कर पाएंगे, वेपर फेज में जा पाएंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? और उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हो वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर द वेपर प्रेशर, आप ऐसा कह सकते हैं। यानी कि आप यहां कह सकते हैं वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर द वेपर प्रेशर। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस यू हैव डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।